नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने के पूरे आसार बन गए हैं क्योंकि यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स से रशिया पर हमला कर दिया है। और रशियन ने पहले ही नेटो देशों को धमकी दी थी और कहा था जो देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स देगा हम उस पर हमला करेंगे। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध के एक बड़े घटनाक्रम पर गहराई से नजर डालेंगे। बाइडेन ने 2 दिन पहले ही यूक्रेन को अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रयोग करने की अनुमति दी थी और आज कीव ने रशियन पर मिसाइल्स से हमला किया। ये मिसाइल्स रशिया में 150 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 3:25 पर यूक्रेन ने ब्रांस्क में एक सुविधा पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उन्होंने कहा कि हमले में अमेरिका निर्मित ATACMS आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया कि इस हमले में रूसी वायु रक्षा बलों ने 6 में से 5 मिसाइलों को मार गिराया और एक अन्य क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त मिसाइल के टुकड़े एक सैन्य सुविधा के क्षेत्र में गिर गए जिससे आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। जैसे ही युद्ध अपने 1000वें दिन में प्रवेश करता है, यूक्रेन ने ब्रांस्क में एक रूसी डिपो पर अमेरिका निर्मित ATACMS मिसाइलों को दागकर एक साहसिक कदम उठाया है। ये लंबी दूरी की सटीक निर्देशित मिसाइलें हैं जिनमें दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक प्रहार करने की क्षमता है। यूक्रेन को इन मिसाइलों का उपयोग करने की अमेरिकी मंजूरी अमेरिकी नीति में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेन के बचाव को मजबूत करना है। यूक्रेन के लिए हथियारों के उपयोग की सीमाओं को कम करने का वॉशिंगटन का निर्णय लंबे समय से विचाराधीन है। विशेष रूप से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की लगातार बिडेन पर दबाव डाल रहे हैं कि कीव को अधिक गहराई वाले रूसी लक्ष्यों को लक्षित करने के लिए अमेरिकी मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। ब्रांस्क पर मिसाइल हमले की रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के परमाणु सिद्धांत में संशोधन को मंजूरी दे दी। ऐसा करके उन्होंने अमेरिका और बाकी पश्चिमी शक्तियों को एक स्पष्ट और साहसिक संदेश भेजा। नई नीति में मॉस्को द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाया गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, हमारे सिद्धांतों को मौजूदा स्थिति के अनुरूप लाना आवश्यक था। रशियन ने परमाणु हथियार नियमों को बदला और कहा कि अब हम किसी भी देश पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहले भी कहा है, अगर रशिया पर कोई खतरा आता है तो वह परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। फिर भी इस घटना ने पहले से ही दुनिया भर में प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी है। इसके अलावा वैश्विक बाजारों ने इसका प्रभाव महसूस किया है, जिसमें यूरोपीय और अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। यह दर्शाता है कि वैश्विक स्थिरता और यह संघर्ष कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिम पर संघर्ष को तेज करने के आरोप लगाए, यह कहते हुए कि इस तरह के उच्च तकनीक वाले हथियारों के इस्तेमाल में नेटो की सीधी सहायता शामिल रही होगी। लावरोव ने आश्वासन दिया कि रूस परमाणु युद्ध से बचने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बयानबाजी गरमा रही है। इस बीच यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जारी है। डेनमार्क ने यूक्रेन के रक्षा उद्योग को महत्वपूर्ण दान देने की घोषणा की है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पुतिन के परमाणु खतरों की आलोचना करते हुए यूक्रेन के लिए अपने देश के समर्थन की पुष्टि की। ये क्रियाएं व्यापक भू राजनीतिक दांव को रेखांकित करती हैं। तो भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? राष्ट्रपति जो बाइडेन का इन मिसाइल प्रक्षेपणों को अधिकृत करने का निर्णय रूसी हमलों को रोकने और भविष्य के आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से है। हालांकि विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि ATACMS की सीमित आपूर्ति और प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता उनके प्रभाव को सीमित कर सकती है। साथ ही राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के आगामी संक्रमण के साथ, जिन्होंने यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन की आलोचना की है, भविष्य की नीति की दिशा अनिश्चित बनी हुई है। संक्षेप में, यह नवीनतम घटनाक्रम रूस यूक्रेन संघर्ष में एक नए चरण को चिह्नित कर सकता है, जिससे पश्चिम और रूस के बीच तनाव और बढ़ सकता है। यह इस बात का स्मरण दिलाता है कि कैसे तेजी से अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता बदल सकती है और इस तरह के कार्यों के दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। इस विकसित होती कहानी के अधिक अपडेट के लिए बने रहे। नवीनतम समाचार जानकारी के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सूचित रहें, तैयार रहें।